ये हो गया मेरा, ये हो गया मेरा, क्या नाम कहते हैं, दादू नारसिंह जी भी रहे, मेरा फटकार मार दी नारसिंह देवता को। इनने मेरा, क्या नाम कहते हैं, मेरा नारसिंह देवता भी नहीं रहा और निधन हो गया, वाले चचा का निधन हुआ और क्या नाम कहते हैं सारी जगह। अब ये फिर घबरा गए सब लोग, इन्हें देवता अवतारित हो रहे थे। तो उन्होंने क्या कर दिया, उनने पहचान ली, उनने कहा यार कोई संकट आने वाला है घर पे। हे दूधाधारी नारसिंह देवता, अगर तू होगा देवता नारसिंह देवता तो तू बताएगा कि मैं कौन हूँ क्या हूँ करके। ने नारसिंह देवता के मंदिर में अंदर अपने घर के वहाँ पर गोली मार दी। धोनियाँ रातों रात दोस्तों बजने लग गए, छत सबके घरों में बजने लग गए, छतों में नाचने जैसे लग गए थे कि रातों में सबके छतों में कितने लोग नाच कर रहे, क्योंकि हमारे पहाड़ों में आपको मकान भी ऐसे। वहाँ जाके घात मार रखी दुधिया नरसिंह के वहाँ पर, और दुधिया नरसिंह क्या नाम कहते था, और हक हक वगैरह सब उसको दिलाते हैं। हक हक दिलाने के बाद फिर वहाँ पर दोस्तों जय जयकार होती है भैरव देवता की और नरसिंह देवता की। तो भगवान तो वही है, हर की पौड़ी वही है ना, और देवी देवता भी सारे वहीं पे थे, मकान भी वहीं पर है, बिल्डिंग भी वहीं पर ही है, सब कुछ वहाँ पर है। लेकिन वहाँ पर एक चीज़ क्या बदल जा रही है, जो हमारे सारे पितर कह रहे हैं, मैं भी अगर कल हरिद्वार होकर आ रहा हूँ तो आज कह रहा हूँ मेरे को हरिद्वार जाना है। फिर हरिद्वार में ऐसा क्या चीज़ है कि हमारे जो पूर्वज हैं वो बार बार वहीं पर नहाने जाते हैं। अब कल फिर आप सुनोगे नरसिंह देवता की कथा तो आपको फिर आनंद आएगा। और हम लगाते हैं दोस्तों, हर बार तो वही देवता नाच रहा है, हर बार वही गुरु आ रहा जाकर लगाने, लेकिन जागर लगाने हर बार, लेकिन आनंद क्या आ रहा है दोस्तों, यही आनंद को लेने के लिए देवता और हमारे पितर जो भी होते हैं सब दोस्तों हरिद्वार जाते हैं नहाने। उत्तराखंड घूमू लो क्या टिहरी क्या मुनिशारी, उत्तराखंड घूमू लो क्या टिहरी क्या मुनिशारी। हाचू 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 हम पहाड़ी नीचू। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों आपका चैनल हेमचू पहाड़ी चैनल आपका अपना चैनल है, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब कराएं। और जहां जहां तक दोस्तों यदि आप लोगों को लगता है कि हमारी उत्तराखंड की संस्कृति आगे बढ़ रही है और हमारी संस्कृति को एक प्लेटफार्म मिल रहा है, तो दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जहाँ नए नए न्योतार देवता प्रकट हो रहे हैं और लगे कि यार हमें वहाँ पर ज्ञान की ज़रूरत है किसी भाई को, तो आप मेरा चैनल वहाँ पर भेज सकते हैं बेधड़क। और कहीं पर दोस्तों कुछ भी चल रहा हो, कहीं पर अज्ञानता वाले या कहीं पर खाने पीने वाली या कुछ भी ऐसी बातें चल रही, आप बेधड़क होकर मेरे चैनल दिखाओ, और जहाँ हो रहा है दोस्तों आप वहाँ मेरा चैनल दिखा सकते हो। मैं वो कहानी पर आता हूँ। तो दोस्तों जो नरसिंह देवता और काल भैरव देवता की कहानी है आज की, किस तरीके से दोनों ने एक साथ मिलकर घर का भला करा। और दोस्तों नरसिंह देवता और भैरव देवता पूरे भारत में कोई ऐसा नहीं होगा जो इनको नहीं जानता होगा। अगर तुम कहीं देश में विदेश में कहीं पर भी अगर इनका नाम ले लोगे तो खट से आपको पता लग जाएगा ना, हाँ नरसिंह देवता वो देवता हैं भैया, वो तो पूरे वो हैं। आपको मतलब इनके बारे में कहीं आपको, और जैसे हमारे कहीं उत्तराखंड से किसी देवता का भी अगर नाम लेते हो, जैसे गोलजू का भी अगर नाम लेते हैं, जैसे हम इधर साइड में दोस्तों सत्य वचन है, जैसे आप दिल्ली साइड चले जाओ, बम्बो साइड में चले जाओ, तो गोलजू का नाम लोगे तो गोलजू के बारे में सोचते हैं लोग, यार गोलजू हैं या नहीं है, कौन से देवता हैं, जरा हमें विस्तार से बताओ। तो हमें पूरा बताना पड़ता है कि यार ऐसे ऐसे देवता है। और भी कोई जैसे शैमजू का हो गया, कोई भी मतलब देवता, आधे से ज़्यादा देवता तो हमारे लुप्त ही हैं, मतलब लुप्त विद्या है उनकी। तो ये इस तरीके से मतलब जो हमारे नरसिंह देवता हो गए और भैरव देवता हो गए और जो माताएं हो गई, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि ये पूरे भारत में इनको परिचय की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि आप इनका अगर नाम ले लोगे कि नरसिंह देवता हैं करके तो सीधा दूध का दूध पानी का पानी, उन्होंने कहा हाँ ये होते हैं, वो आपको किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए मतलब ये प्रचंड रूप से, और नरसिंह देवता एक ऐसे देवता हैं और भैरव देवता एक ऐसे देवता हैं कि हर किसी के साथ रहते हैं, हर किसी के साथ आ जाते हैं, और जिसके साथ ये चले जाते हैं तो उन्हें कोई रोकने वाला नहीं होता। भैरव देवता हो गए, नरसिंह देवता हो गए, और भी कोई ऐसे देवता हैं हमारे जो उत्तराखंड के, मैं बाद में बताते रहूँगा, जो हर किसी के साथ भी जा सकते हैं। और देवताओं का जो देवता है, छोटे मोटे देवता जो होते हैं, इनका आपस में बैर भी रहता है, कभी किसी से आपस में बैर रहता है, किसी का आपस में बैर रहता है। लेकिन जो ये मुख्य देवता होते हैं, ये अकेले ही पूरी बेल्ट को हराने की ताकत रखते हैं। ये ऐसे देवता होते हैं जो प्रचंड देवता होते हैं। तो दोस्तों मैं
कहानी पे आता हूँ दोस्तों। ऐसा नहीं कि मैं अपने मन गढ़ंत उससे बोल रहा हूँ या ऐसे कुछ बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, ये सत्य वचन है और आप इस चीज़ को आजमा के देख लेना। धन्यवाद करना चाहूँगा, कोटि कोटि या दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा जो भी नरसिंह देवता के भगत हैं। वो लगातार मेरे को फ़ोन करते रहते हैं और इधर उधर से कहानियाँ देते रहते हैं, लगातार बराबर देते रहते हैं। अगर दोस्तों मैं डेली अगर कहानी डालते रहूँगा ना तो नरसिंह देवता की कहानियाँ इतनी आती हैं मेरे पे, तो मैं थोड़ा पेंडिंग करता हूँ। पेंडिंग करने के बाद फिर दोस्तों मैं जो कहानियाँ डालता हूँ फिर दूसरे देवताओं की लेकर आता हूँ, क्योंकि मैं फिर और देवताओं का इतिहास नहीं रख पाता हूँ ना, तो इस वजह से मेरे को कहानियाँ ब्रेक करनी पड़ती है। तो मैं सीधा कहानी पे आता हूँ दोस्तों। दरअसल दोस्तों मैं आज जो कहानी रखूँगा बड़े विस्तार से रखूँगा और थोड़ा लंबी हो जाएगी कहानी, लेकिन थोड़ा विस्तारपूर्वक चलते रहेंगे दोस्तों। ये बहुत पुरानी बात है, दरअसल 3 पीढ़ियों से चला हुआ आ रहा था सिलसिला, तो वहाँ से मैं रख रहा हूँ दोस्तों। ये पहाड़ में इनने मेरे से रिक्वेस्ट करी है कि दादा हमारे गांव का नाम मत बोलना, तो मैंने इनकी रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली है। तो और इन्होंने कहा दादा हमारा नाम भी मत लेना, तो मैं इनका नाम भी नहीं लेना चाहता हूँ। तो दोस्तों ने मेरे से रिक्वेस्ट करी है कि सर मैं आपके चैनल का मतलब देखते रहता हूँ और थोड़ा मेरा चैनल का यह है, मैं भी उत्तराखंड के नाम से ब्लॉग बनाता हूँ, आप थोड़ा मेरा चैनल भी दिखा दीजिए। और मैं आपका मतलब हर वीडियो देखता हूँ और मेरा चैनल का मतलब सर मैं आपकी वीडियो देखता हूँ, मैं भी उत्तराखंड के बारे में बनाता हूँ, लेकिन मेरा कुछ होता नहीं। तो मैंने कहा हमारे भाई है, हमारा छोटा भाई है, क्यों नहीं हम हेल्प करेंगे। और दोस्तों जो इनका ब्लॉग है उत्तराखंड देवभूमि है, तो ये उत्तराखंड की जो हमारे जो पहाड़ों में जो कल्चर है उसको दिखाते हैं दोस्तों। आप जाके देखना एक बार, ये इनका चैनल है और इस टाइप से वीडियो देते हैं। आप वीडियो भी देखिए किस तरीके से वीडियो देखते हैं। तो दोस्तों मैं सीधा आप कहानी पे आता हूँ, इधर उधर की बातें ना करते हुए सीधा कहानी पे चलते हैं दोस्तों। जो आज की कहानी है ये बहुत पुरानी कहानी है और किस तरीके से नरसिंह देवता ने यहाँ फैसला करा और किस तरीके से भैरव देवता आए न्योतार में, तब जाके नरसिंह देवता ने मदद करी। मदद करने के बाद फिर भैरव देवता को तत्काल बनाया। तत्काल बनाने के बाद दोस्तों फिर भैरव देवता भी आए। भैरव देवता आने के बाद अपनी शक्तियों का प्रचंड कार्य इनने जय जयकार करी दोस्तों, वहाँ भक्तों की अपनी मदद करी। तो दोस्तों ये कहानी सीधा आता हूँ दोस्तों। एक बड़े बुजुर्ग आदमी थे पहाड़ में, तो वो बुजुर्ग आदमी थे, उनके 3 लड़के थे दोस्तों। जो बुजुर्ग आदमी थे उनका नाम रख देते हैं रमेश नेगी। रमेश नेगी जी के क्या थे, 3 पुत्र थे। 3 पुत्रों में से दोस्तों जो सबसे बड़े पुत्र थे उनका नाम था अशोक, और जो कन्नू और प्रदीप। इनके अशोक पहाड़ में ये क्या करते थे, ये अच्छे परिवार से बिलोंग करते थे, कोई ऐसे नहीं गरीब परिवार के वगैरह थे, तो ये अच्छे परिवार से बिलोंग करते थे और काफ़ी अच्छी पोजीशन थी इनकी वहाँ पर। तो ये उस सन में क्या करा, पहाड़ उस टाइम पर इनमें से जो अशोक थे वो कहाँ आ गए, वो दिल्ली में आ गए। दिल्ली में आके इनने काम हम स्टार्ट करा। स्टार्ट करने के बाद दोस्तों उस टाइम पर सरकारी नौकरी लगी जाती थी, और तो उन पे क्या आते थे, जो उन पे देवता खेलते थे वो दूधाधारी नारसिंह खेलते थे। दादा पे इनके दूधाधारी नारसिंह, और इनके कुल में थे मतलब नारसिंह देवता दूधाधारी नारसिंह। तो जो और उनके जो छोटे इनके जो 2 भाई थे कन्नू और प्रदीप, तो वो घर पे थे। उनकी कृपा से उनकी भी नौकरी लगी। उनकी नौकरी लगने के बाद क्या हुआ, सब भाई सेटल हो गए। तो चलता रहा दोस्तों, सिलसिला चलता रहा, सब भाइयों ने खाया कमाया और सब अच्छे चलते रहे। जो अशोक के जो पुत्र थे सबसे बड़े, जो दिल्ली में आके बस गए थे अशोक जी, तो उनका वंश यहाँ से फिर स्टार्ट हुआ। जो अशोक जी के पुत्र थे 4 लड़के इनके थे। 4 लड़कों में से सबसे बड़े लड़के ललित नेगी, दलीप नेगी, राजू नेगी और विनीत नेगी। 4 पुत्र उनके ये थे। अब जब उनके ये पुत्र हुए तो उसमें से जो सबसे बड़ा जो इनके जो पुत्र था, तो उनका परिवार में एक पुत्र हुआ। उसके बाद इनमें से जितने भी परिवार में हुई वो 9 लड़कियां हुई। 9 लड़कियां हुई। बाद में फिर इनने पूजा वूजा करी। पूजा वूजा करने के बाद फिर सबके घर में एक एक लड़का बाद में हुआ। तो दोस्तों 9 बहनें हो गई और 4 लड़के हो गए। एक एक पुत्र सब भाइयों का हो गया। तो दोस्तों अब क्या हुआ, जो इनके सबसे बड़े जो पुत्र थे ललित का जो पुत्र था वो, उसका नाम हम रख देते हैं
बाकी और किरदारों का अगर नाम देते रहूँगा तो दोस्तों बहुत लंबी कहानी हो जाएगी, तो मैं और किरदारों का किसी का नाम नहीं दूंगा। और उनकी जो दिरानी जेठानियों का है, 2 दिरानी जेठानियों का नाम मैं लिख लूँगा। दिलीप की पत्नी का नाम और क्या नाम कहते हैं, विनीत की पत्नी का नाम। दिरानी जेठानी 2, विनीता और सुनीता, 2 उनका नाम रख देते हैं दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों जब इनका जो सबसे बड़ा वो था, ललित का जो पुत्र था, वो अपने पहाड़ कभी छुट्टियों में कभी चले जाता था। जैसे छुट्टियों में चले गया, उसका मन करता था, थोड़ा उसका पहाड़ से लगाव हो गया था, टच हो गया था पहाड़ से। तो ये जब भी मतलब पहाड़ में जाते थे, जब भी वहाँ पहाड़ में गए तो इनके वहाँ पर क्या था, एक मंदिर था, वहाँ पर देवताओं का मंदिर था, काल भैरव का और क्या नाम कहते हैं, नरसिंह देवता का, इनके पूर्वजों का जो मंदिर था बनाया हुआ। तो ये वहाँ पर जाते थे। हालांकि इनका उनसे कोई लगाव नहीं था, मतलब होता ही है दोस्तों, प्यार मोहब्बत परिवार में कहाँ होता फिर इतना, जब पीढ़ियाँ आगे बढ़ जाती है तो आप समझ लो 3 पीढ़ियों की बात हो गई थी। तो ये जब भी वहाँ जाते थे तो ये खुशी के मारे क्या करते थे, चिमटा रखा हुआ देखते थे तो ये एक चिमटा चढ़ा के आ जाते थे वहाँ पर जब भी जाते थे। तो ये जब चिमटा चढ़ा के आ जाते थे घर पे, तो फिर अपने पहाड़ आ जाते थे। उसके बाद 1-2 दिन घूमे और घूमने के बाद दिन ने अपना वहाँ खाया पिया, खाने के बाद एक चिमटा वहाँ चढ़ा के अपने घर को आ जाते थे। बचपन में भी, बचपन से ही मतलब जब भी जाते थे तो ये एक चिमटा चढ़ा जाते थे। अब दोस्तों जो देवता होता है ना, वो किसी के धन का भूखा नहीं होता है। देवता काय का भूखा होता है, भाव का भूखा होता है। किसी के भी भाव का भूखा रहता है देवता हर हमेशा। तुम देवता को किस भाव से पूज रहे हो, तुम देवता से क्या भाव की उम्मीद रख रहे हो, तो देवता उसका भूखा रहता है दोस्तों। देवता ये नहीं रहता, इस चीज़ का भूखा नहीं रहता कि तू मेरी आके पूजा कर दे, तू सुबह शाम मेरी पूजा कर, ये कर वो। आप किस भाव से उनको पूज रहे हो, आप किस उद्देश्य से उनको पूज रहे हो, तो ये देवता देखता है और देवता उसी का दीवाना होता है, ठीक है। तो दोस्तों अब क्या हुआ, इनने कुछ टाइम से जो इनका जो लड़का था वो जो बचपन में जाता था तो घूमता फिरता था, उसके बाद वो दिल्ली में, अब दिल्ली की पैदाइश हुई दोस्तों। दिल्ली का रहन सहन आप, मैं क्या अपने मुँह से बयान करूँ। आप सुबह उठना, पढ़ाई करना, और दिल्ली की मम्मी की कचकच हो गई, पापा की कचकच हो गई, ये नहीं करता वो नहीं करता, सुबह शाम अपना, मतलब दिल्ली का यही हुआ था। तो क्या हुआ, इन पर इनको बोली टोली लगने लग गई। वहाँ जो लड़का था इनका, दिलीप का, ललित का जो लड़का था, ललित के लड़के को बोली टोली लगने लग गई। तो वो उसका क्या हो गया, वो नाचन स्टार्ट हो गया वहाँ। कभी नाचता था, कभी ये करता था वो करता था, तो वो इस टाइप से नाचन हो गया था। अब दोस्तों जो इनके परिवार में विनीता और सुनीता थी, दिरानी जेठानी, उनमें क्या हुआ दोस्तों, बोली टोली हो गई, आपस में लड़ाई हो गई। लड़ाई होने में क्या हुआ, विनीता कहाँ गई, अपने मैत गई। मैत में जाने के बाद इसने पहले तो वहाँ कितना विनती करी कि मेरे को इंसाफ दिला दो, कोई ये कर दो, कोई कर दो। तो इनके आपस में परिवार की लड़ाई थी, किसी ने इनकी बात नहीं सुनी। तो उन्होंने कहा तुम ऐसे करते हो, तुम्हारा रोज़ का ऐसे ड्रामा है, ये ऐसे है करके इनके आपस में छोटी सी बात को लेके वो लड़ाई इतनी बड़ी हो गई थी, बहुत ज़्यादा लड़बड़ी हो गई थी। तो विनीता कहाँ चले गई, वो अपने घर चले गई मैके। तो वहाँ पर क्या हुआ, इन्होंने मंदिर था वहाँ पर दूधिया नारसिंह का। तो इन्होंने पहले तो सबको पुकार मारी कि मेरा ऐसा कर दो, ये कर दो, ऐसा कर दो, किसी ने नहीं सुनी। अब इन्हें दूधियाधारी नारसिंह थे, वहाँ इनका मंदिर था दूधियाधारी नारसिंह का। तो ये वहाँ पर रोई, खूब जोर से रोई, खूब जोर से रोई कि ना आज मेरा कोई नहीं रहा, मेरा ये हो गया, मेरा ये हो गया, मेरा क्या नाम कहते हैं दादू नारसिंह भी नहीं रहे, मेरा फटकार मार दी देवी नारसिंह देवता को। इनने मेरा क्या नाम कहते हैं, मेरा नारसिंह देवता भी नहीं रहा, और क्या नाम कहते हैं आज मैं अकेले पड़ गई, मेरे को कोई इंसाफ दिलाने वाला पैदा नहीं हुआ। तब जाके कहाँ पड़ गई, धात कानों में सीधा वो जोशीमठ को सरटक कान लग गया दोस्तों। जोशीमठ में जैसे ध्यान लगा तो तेरो पुरुषो नंग है गोचो अरे जोशीमठ मजा जोशीमठ में जो है वो जोशीमठ मजा दोस्तों वहाँ क्या होता है, अब जोशीमठ में तो दोस्तों आपको पता ही है, जोशीमठ में जैसे ही कान लगा फिर वहाँ से पकड़ा चिमटा, बबूत का घोला, खोलवे की झोली, चिमटा पकड़ के कहाँ चल दिए नरसिंह देवता। मारो भगत छो मैं कुछ पांगड़ी गोयु जोगी आगे जी अपने रंग रूप में नरसिंह देवता आ गए। तो क्या हुआ, जो इनके परिवार में क्या हुआ,
फिर जो माहौल था दोस्तों, जो समझौता नहीं हो रहा था, सारी चीज़ नहीं हो रहा था, तो दोस्तों क्या हुआ, धड़ाधड़ इंसान, मतलब इनके चचा का निधन हो गया, वाले चचा का निधन हुआ, और क्या नाम कहते हैं, सारी जगह। अब ये फिर घबरा गए सब लोग, उन्होंने कहा ये अचानक से क्या होने लग गया पूरे परिवार में। और इधर क्या हो रहा था दोस्तों, जो इनका छोटा लड़का था उन पे क्या हो रहे थे, नए नए देवता अवतारित हो रहे थे। तो उन्होंने क्या कर दिया, उनने पहचान ली, उनने कहा यार कोई संकट आने वाला है इस घर पे। जो न्योतार देवता था उनने बोला कि इस घर पे कोई संकट आने वाला है, तो फटाफट इस घर का न्याय कराने के लिए कुछ ना कुछ जल्दी करो और इधर उधर जाओ। तो उनने कहा ठीक है। तो वो जो दिल्ली था, तो दिल्ली में, अब दिल्ली में कौन मानता दोस्तों इस बात को, कोई नहीं मानता है दोस्तों। आज की यूथ की जनरेशन और आज की जनरेशन के चीज़ को नहीं मानती, कोई भी नहीं मानता दोस्तों, हमारे मेरे हिसाब से भी, क्या कोई के हिसाब से भी। तो इन्होंने क्या करी, धड़ाधड़ कहीं पूछ कराने गए, कहीं इधर गए, कहीं उधर गए, कितनी जगह गए, तो सब जगह से यही निकला तुम अपने पहाड़ जाओ, और पहाड़ जाने के बाद अपने घर का, वहाँ से तुम अपने घर में धौंस वौंस लगाओ और वहाँ से तुम्हारा फैसला निकलेगा। तब इनका पूरा परिवार क्या हुआ, इकट्ठा हो गए, कहाँ गया, सब जने पहाड़ चले गया। अब दोस्तों जब पहाड़ में गए, पहाड़ में यात्रा लगी, दूल्हा चल लगे, सब कुछ लगे, तो ललित का जो लड़का था वो जाकर में वहाँ नाच गया। अब जब वो नाचा वहाँ पर, तो सबने उसे घेर दिया, फटकार दिया उन्हें, तू कौन होता है, ये हम है बड़े, ये है सोए करके। तो उसको न्योतार भी था और उसको डांटा और उसको फटकारा, उसको सब कुछ करा। वहाँ जाकर में उसकी एक भी नहीं सुनी। अब दोस्तों वो बच्चा रोने लग गया। अब वो रोने लग गया, रोते रोते कहाँ गया, वो नरसिंह देवता के थान में गया, रोते रोते। उन्होंने कहा, अब दोस्तों बच्चा था, उस बच्चे, अब वो बच्चा को जानता तो था नहीं ना, उसने कभी ऐसी चीज़ें देखी हुई, और उसने कहा मेरे पता भगवान मेरे साथ पता नहीं क्या हो रहा है, मैं क्यों नाचन हो जा रहा हूँ, ये तो तुम ही जानते हो, और मैं ऐसा नहीं कि मैं जानबूझ के नहीं बता रहा हूँ। हे दूधाधारी नरसिंह देवता, अगर तू होगा देवता नरसिंह देवता, तो तू बताएगा कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ करके। ने नरसिंह देवता के मंदिर में अंदर अपने घर के वहाँ पर गोली मार दी। तो रात में दोस्तों फिर क्या हुआ, गोली मारने के बाद सब अपने अपने घरों में सोने चले गए, और लड़का भी रोते रोते घर में चले गया। तो जितने परिवार थे, जितने मोह से थे वहाँ पर, जितने घर में लोग थे दोस्तों, तो रातों में सबू के घरों में और सबू के लेंटरों में दोस्तों क्या हुए, रातों रात क्या बज गए, चिमटे और फड़वे और धोनियाँ रातों रात दोस्तों बजने लग गए। छत सबू के घरों में बजने लग गए, छतों में नाचने जैसे लग गए थे कि रातों में सबके छतों में कितने लोग नाच कर रहे हैं। क्योंकि हमारे पहाड़ों में आपको मकान भी ऐसे होते हैं, आपने देखे होंगे। तो अब धरिया धन की धात जो पड़िए, लखमा बिराई रामण भगे, जबुआ कुकुर भौंकण लागो, जोन घरी तुम्हारा घरारो जोगी न मकानों में ऐसा लगा कि रात में कोई चिमटे से मार रहा, कोई फड़वे से मार रहा, कोई गहनी से मार रहा, भड़म भड़म धड़म 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 रात भर सोते रहे। अब इधर क्या हुआ, जो इधर लड़का था उसको रात में सपनों में सपना हो गया। तो सपने में उसने क्या देखा, एक धेली पर एक आदमी को खड़ा हुआ देखा। तो उसने जब दरवाज़ा खोला तो उसने जब देखा कि एक आदमी काला और बिल्कुल सोना जैसा पहना हुआ तो इनकी धेली पर खड़ा हो रहा है। जैसे ही उन्होंने धेली का दरवाज़ा खोला तो उन्होंने कहा तुम कौन हो, मेरे मतलब तुम कैसा आ रहो, क्या आ रहो, तुम कौन हो। तब उसने कहा बेटा मैं तेरा कुल का देवता हूँ और मैं काल भैरव हूँ, कालों का काल भैरव हूँ मैं। क्षेत्रपाल भैरव दंडपाल भैरव नीलकंठ भैरव, और मैं तेरी रक्षा के लिए आ रखा हूँ, तेरी रक्षा करता हूँ मैं देश बेटा। तब जाके उन्होंने कहा अच्छा, तब जाके वो नगमस्ता हुआ। सुबह हुई, अब वो लड़के को पता लग गया था कि कौन से देवता आ रहे हैं। तो दूसरे दिन क्या हुआ, वहाँ पर जाकर रह गए। दूसरे दिन सुबह जितने परिवार के महू से थे सब वो कहाँ आ गए, वो लड़के के पास आए। और लड़के के पास आए क्योंकि दोस्तों मैं अक्सर हमेशा कहता हूँ सत्य को कभी प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती। जहाँ सत्य होता है दोस्तों, जो शक्तियाँ होंगी वो दिखेंगी, और दिखने के बाद दोस्तों तब वो शक्ति को लोग मानते हैं। ये नहीं कि कोई भी हवा में आके कुछ भी वैसे बोल जाए। जब उतने परिवार में जब दिखाई रात को दादू नारसिंह ने झला झल हुलेला हुलेल दिखाई रात में, तब जाके काल भैरव को भी
आना पड़ा ऊपर को और सभी देवताओं को आना पड़ा दोस्तों, क्योंकि काल भैरव भगवान भी आए। फिर उन्होंने अपने भगत को दर्शन दिए। दर्शन देने के बाद फिर लगी दोस्तों घर में यात्रा लगी, तब जाके नाचे वहाँ दोस्तों। ये डंगरिया बाहर से बुलाया था इनने, तब वो नाचा। तब उनने कहा कि तुम जो वो लड़ाई का फैसला हुआ जो दिरानी जेठानी की थी, उनने कहा इसने वहाँ जाके घात मार रखी दुधिया नरसिंह के वहाँ पर। और दुधिया नरसिंह क्या नाम कहते हैं वो, मतलब अगर तुम वो घात अगर इसकी पहले पूरी हो जाती तो ठीक थी। अब दुधिया नरसिंह ने किसका रूप ले लिया, अब डोंडिया नरसिंह का रूप ले लिया है। अब वो डोंडिया के रूप में आ गए हैं, और जब वो डोंडिया के रूप में आ जाते हैं तो बड़े विकराल और बड़े क्रोधी, और उनका स्वभाव फिर अलग रहता है। तो इसलिए उनको संभाल पाना बहुत मुश्किल है। अब वो किसी के समझ ले और नहीं समझेंगे। तब जाके सब नतमस्तक हुए नरसिंह देवता के चरणों में मैथ के उनके। उन्होंने कहा महापाप हो गया है हमसे, अब कैसे सतगति होगी, क्षमा कीजिए हे नरसिंह देवता, भूल हुई है हमसे जो भी। वेदन लेकर प्रभु जी शरण आपकी हम आए, सिंह देवता दया में आ जाओ, बस एक यही विनती है हमारी तुमसे। तो सब जने नरसिंह देवता के चरणों में विनती करते हैं। विनती करने के बाद नरसिंह देवता दयादानी में आ जाते हैं। प्रभु नरसिंह विश्व के स्वामी, करुणा के सागर अंतर। फिर वो अपनी जो विनीता थी उसको किकरी को इंसाफ दिलाते हैं। इंसाफ दिलाने के बाद जो उसका हक था और हक वगैरह सब उसको दिलाते हैं। हक दिलाने के बाद फिर वहाँ पर दोस्तों जय जयकार होती है भैरव देवता की और नरसिंह देवता की, दोनों की साथ में जय जयकार होती है। फिर दोनों मंदिर में स्थापित होते हैं। स्थापित होने के बाद दोस्तों फिर पूजा का विधि विधान पता ही है आपको क्या होता है। हमारे उत्तराखंड का सब जगरीय गुरु वगैरह ने सबने मिल माल के देवताओं को स्थापित करा। 9 भाई नारसिंह को करा, 9 भाई भैरव को करा, क्योंकि दोस्तों सब साथ में चलते हैं। ये तो वो एक ही कोठे के एक ही गोदी के होते हैं दोस्तों। तो उसके बाद दोस्तों फिर इनके घर में अब सुख शांति है। लेकिन अभी जो बच्चा है अभी भी वो नाचन में है, और वो भी उस पर मतलब तत्काल रूप से प्रकट नहीं हुए। अभी हिलना ही चलता रहता है। लेकिन दोस्तों अभी बहुत जल्दी मतलब उसका भी ठीक हो जाएगा दोस्तों, जहाँ तक ख्याल है। तो दोस्तों आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी, सत्य घटना पर आधारित है। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को सबको बढ़िया लगी होगी। जहाँ पर मुझसे कहानी में भूल चूक या जहाँ पर कोई गलती भी हुई होगी तो दोस्तों अपना छोटा भाई समझ के मुझे माफ़ करना। और दोस्तों मैं आप लोगों के सवालों के उत्तर देता हूँ कुछ। तो दोस्तों सबसे पहले प्रदीप जी का है, अगरनाथ बाबा जी की कहानी डालने को बोला है। मैं ज़रूर लेकर आऊँगा प्रदीप जी अगरनाथ बाबा जी की कहानी भी। और थोड़ा मेरे को इसमें सर्च में टाइम लगेगा, थोड़ा समय आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास अभी कथाओं का बाहर इतना है कि जो लोगों ने मुझसे मतलब 4-5 महीने 5 महीने से लगा रखा है वेटिंग में, तो मैं अभी उनकी सीरीज़ नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास कथाएं लगातार आ रही हैं लगातार। और कभी मैं अपने काम से भी व्यस्त हो जाता हूँ, कभी इधर जाना, कभी ड्यूटी करता हूँ, अपना जीवन यापन भी ऐसे करते हैं हम लोग। तो मैं आपको ज़रूर दूंगा अगरनाथ जी की कथा भी, ठीक है। तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ इस चीज़ के लिए। विपिन जी ने सवाल ये पूछा है कि 3 घर का नरसिंह, 4 घर का नरसिंह और 5 घर का नरसिंह और पूरे गांव का नरसिंह में क्या अंतर है, मुझे अंतर बताने की कृपा करें दाजू। और हमारे एक सब्सक्राइबर ने इनका उत्तर भी दिया है, उत्तराखंड नमस्ते इनका चैनल का नाम है। तो उनने बोला है कि जो पूरे गांव का नरसिंह है, आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो। तो सभी को दे देता हूँ इसका उत्तर, सभी लोग सुन लेंगे इसमें, इसलिए मैंने आपका ये सवाल मैंने इसमें ले लिया है। वो अगर अपने स्वार्थ के लिए जैसे पूछते हो कि यार मेरा खाली स्वार्थ, मेरा घर का स्वार्थ हो जाए, तो मैं अपने घर में ऐसे पूछूंगा नरसिंह देवता को। और अगर तुम कहते हो कि यार मैं नरसिंह देवता को पूछता हूँ मेरा कुल का भला हो जाए, तो जितनी आपकी बैठ जाएगी तो आपका वहाँ तक हो जाएगा। और आपको लगेगा कि यार मेरे को नरसिंह देवता ने पूरे गांव का भला करना चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पूरे गांव में मंदिर स्थापित करना पड़ेगा, और वहाँ पर सभी लोग आएंगे मंदिर में। फिर तो वो सब पूरे गांव वालों का मंदिर क्या हो जाएगा, सार्वजनिक मंदिर हो जाएगा। तो ये भगवान एक ही होता है, एक के अनेक हो जाते हैं रूप। तो आपको पता लग गया होगा कि नरसिंह में, 4 घर के नरसिंह में और पूरे गांव के नरसिंह में क्या अंतर होता है। सिर्फ पूजा का अंतर होता है, बाकी देवता एक ही होता है, ठीक है। और शक्ति भी एक ही चलती है। लेकिन आप जितना अग्नि में घी डालोगे अपने परिवार के लिए, अगर तुम उसे पूजोगे तो आप पर कृपा उतनी ही आएगी। और आप अपने कुल के लिए पूजोगे तो जितने लोग उसमें सम्मिलित होंगे पूजा में, तो शक्ति उतनी ही आएगी। और अगर आप अपने पूरे गांव को इकट्ठे करके अगर पूजा में कर रहे हो, तो वो शक्ति फिर उसमें
उतनी ही जाएगी। तो जितना आग में घी डालोगे अग्नि उतनी ही प्रज्वलित होगी। तो समझ गए होगे आप, ठीक है, आशा करता हूँ मैं समझ गए होंगे। तो मैं अगले प्रश्न की ओर, बहुत अच्छा कमेंट आया, इसमें सभी लोगों ने अपनी अपनी राय दी, मुझे बड़ी खुशी हुई। मुझे देखो प्रश्न का उत्तर दिया या नहीं दिया, सही नहीं दिया, लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप लोगों ने इसमें अपनी प्रतिक्रिया रखी। मतलब इसका मतलब मुझे समझ गया कि मेरा चैनल और लोग, जिज्ञासा है लोगों के दिल में कि लोगों ने फटाफट अपने प्रश्न मेरे को दिए। तो दोस्तों जैसे बोला था कि मैंने उत्तराखंड में, मेरा सवाल आपने सुना नहीं होगा, ध्यान से मैं बताता हूँ। हरिद्वार में ऐसा क्या चीज़ है कि हमारे जो पूर्वज हैं वो बार बार वहीं पर नहाने जाते हैं? देवते तो, भगवान तो वही हैं, हर की पौड़ी वही है ना, और देवी देवता भी सारे वहीं पे थे, मकान भी वहीं पर है, बिल्डिंग भी वहाँ पर ही है, सब कुछ वहाँ पर है। लेकिन वहाँ पर एक चीज़ क्या बदल जा रही है, जो हमारे सारे पितर कह रहे हैं, मैं भी अगर कल हरिद्वार होकर आ रहा हूँ तो आज कह रहा हूँ मेरे को हरिद्वार जाना है फिर, तो वहाँ पर ऐसी क्या चीज़ चेंज हो जाती है जो क्या नाम कहते हैं, सारे देवता कहते हैं मेरे को हरिद्वार ही जाना है हर बार शुद्ध होने के लिए। तो इसके लिए मैं इसका आपको ज़्यादा वेट नहीं कराता हूँ, इसका उत्तर देता हूँ आपको, सीधा सीधा उत्तर देता हूँ। दोस्तों हमारे जो पूर्वज होते हैं वो इस चीज़ को, जो जीते जी कभी नहीं समझता है। जीते जी हम कहते हैं वहाँ पर अमृत की बूंदें गिरी, और कोई बोलता है ये सागर मंथन हुआ तब जाके वहाँ पर ऐसा हुआ, कोई बोलता है अर्जुन आए, अर्जुन को वहाँ से, अर्जुन को उल्पी वहाँ से ले गई थी पाँव खींच के, तो 45 लोग को। तो ये मतलब दंत कथाएँ कई हैं, लेकिन वहाँ पर जो सत्य कथा है और जो आंखों के सामने जो साक्ष्य है, साक्ष्य को मैं बोलता हूँ प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती, तत्व को प्रमाण की जरूरत। मैं आपको ऐसा प्रमाण दूंगा कि आप कहोगे हाँ यार वाकई में ये सारी चीज़ होती है। देखो आप हर सेकंड में वो चीज़ चेंज हो जाती है। आप जैसी हरिद्वार में जब देवता नहाता है, जब नहाने जाएगा और जैसी स्नान करेगा, एक डुबकी जैसी लगाएगा वहाँ पर और दूसरी डुबकी जैसी ऊपर को लगाएगा, तो वहाँ पर का क्या हो जाएगा, पानी चेंज हो जाएगा। फिर अगले बार जैसी डुबकी लगाएगा फिर क्या हो जाएगा, फिर पानी क्या हो जाएगा, वहाँ पर से चेंज हो जाएगा। तो वैसे ही दोस्तों हम कल फिर जाएंगे, फिर क्या हो जाएगा, वहाँ का पानी चेंज हो जाएगा। हर की पौड़ी का पानी जितने बार चेंज हो जाएगा उतने बार वो जगह शुद्ध हो जाएगी। दोस्तों पानी वहाँ का चलते रहेगा और शुद्ध होता रहेगा। हरिद्वार जो बोला जाता है, भगवान विष्णु के चरणों को पवित्र करने के लिए गंगा आती है हर की पौड़ी पे, जो असली में है। तो वहाँ पर आप जितने बार अगर चरण में नहाओगे वहाँ पर, तो आप उतने बार तरते हो दोस्तों, ठीक है, हरिद्वार में स्नान करने। और ठीक दोस्तों उसी प्रकार क्या होता है, भक्ति का भाव होता है। आप भगवान की कथा जितने बार सुनोगे तो उतने बार आपको क्या मिलेगा, नया फल मिलेगा। आज अभी जैसे नरसिंह देवता की आपने कथा सुनी, आपको आनंद आ गया, अब कल फिर आप सुनोगे नरसिंह देवता की कथा तो आपको फिर आनंद आएगा। आनंद हर बार नया आता है दोस्तों, कथा वही रहती, भाव वही रहता, सब कुछ वही रहता, लेकिन आनंद हर बार हो जाता। अब जागर हम लगाते हैं दोस्तों, हर बार तो वही देवता नाच रहा है, हर बार वही गुरु आ रहा है जागर लगाने, लेकिन जागर लगाने हर बार, लेकिन आनंद क्या आ रहा है दोस्तों, हर बार अलग आ रहा है। हर बार नई प्रक्रिया, हर बार कुछ ना कुछ निकल रहा है, सब कुछ निकल रहा है। तो दोस्तों यही आनंद होता है, और यही आनंद को लेने के लिए देवता और हमारे पितर जो भी होते हैं सब दोस्तों हरिद्वार जाते हैं नहाने। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ अगर जो मेरे भाई लोग और जो माता पिता बंधु वगैरह जो भी मेरी बात से सहमत है, लगे कि हाँ यार वाकई में रियल बात है और हाँ सत्य है, और सत्य को दोस्तों मैं कहता हूँ प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती है, तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना दोस्तों, और जहाँ तक हो सके फैलाना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।